हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग फिट होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की 9th मैथमेटिक्स। आज हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगेन आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, इस चैप्टर में हमें सिर्फ जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। 9th क्लास में सिर्फ हमें ये जानना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, क्यों इसका यूज करते हैं, क्या एप्लीकेशन होता है। बस खाली हमें इतना समझना है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, the branch of the mathematics in which geometric problem are solved by using the coordinate system is known as coordinate geometry। देखिए, सिंपल भाषा में कहा जाए तो देखिए, ये एक इस तरह का ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम लोग किसी के पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम अपने घर का एड्रेस बताते हैं ना, पहले मोहल्ला बताते हैं, फिर लेन बताते हैं, फिर घर का नंबर बताते हैं। उसी तरह क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ग्राफ के ऊपर दो लाइन का यूज करके क्या करते हैं, पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। वी रिप्रेजेंट ईच पॉइंट इन अ प्लेन बाय मींस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। तो जो है, जो पॉइंट की जो पोजीशन है, हम उसको रियल नंबर का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और हम इसमें ऑर्डर्ड पेयर, मतलब एक पेयर से होते हैं। सिर्फ एक नंबर या एक रियल नंबर का यूज करके हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हमें एक पेयर यूज करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए रियल नंबर यूज करना पड़ेगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ओके, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती कि कैसी है। ये ग्राफ होगा, ग्राफ आप लोग ने देखा होगा। इसमें दो लाइन होती हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मतलब इनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और वाई, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ओके, और ये जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं हम इसे, ओरिजिन कहते हैं। ओके, ये जो पॉइंट होगा इसे हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। तो हमें जैसे कोई पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो हमें एक्स एक्सिस का भी, एक्स एक्सिस पे भी उसे डिफाइन वो करना पड़ेगा, लोकेशन बतानी पड़ेगी, और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी हमें बताना पड़ेगा। तो यही क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत होती है। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं हम। जो जिस प्लेन पे ये दो लाइनें होती हैं इसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। आगे और जानते हैं इसके बारे में। कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। The position of a point in a plane is determined with reference to two fixed mutually perpendicular line called coordinate axis। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, जो हम लोग ने पिछले ग्राफ देखा, इसमें जो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट की जो पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम दो पॉइंट का यूज करते हैं, जो किसके, फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन का यूज करके बताते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ओके, हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और एब्सिसा, एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट। ये जो हम लोग ने पढ़ा था, ये हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं या एब्सिसा कहते हैं, और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, और पढ़ते हैं, x एंड y आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट। और x और y को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट कहते हैं। देखिए, सबसे पहले x पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, फिर y को। x को पहले लिखेंगे और y को बाद में लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
देखिए ये पूरा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। ये पूरा जो है भी हमें क्या दिख रहा है, कार्टेशियन प्लेन दिख रहा है। इसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी उसे हम क्या कहेंगे, ओरिजिन। अब ये जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये पूरे कार्टेशियन प्लेन को क्या कहें, 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है। उस 4 पार्ट को क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो देखिए इस ओरिजिन से जब हम राइट हैंड साइड में चलेंगे एक्स एक्सिस की तरफ तो सारे पॉइंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये सारे पॉइंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और जब y एक्सिस की तरफ ऊपर अबव द ओरिजिन चलेंगे तो सारे y एक्सिस के सारे पॉइंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो देखिए अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करेंगे तो पहले x एक्सिस और फिर y एक्सिस, तो राइट हैंड साइड में ये ओरिजिन के राइट हैंड साइड में सारे पॉइंट पॉजिटिव है और अब ऊपर भी ही पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्या होगा, जब ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो जो एक्स एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन वाई एक्सिस तो ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। इधर थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं एक्स एक्सिस जो है लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव रहेंगे सारे पॉइंट्स, और हम जब ओरिजिन से डेप्थ में जाएंगे, नीचे जाएंगे तो वाई एक्सिस भी क्या होंगे, सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे, दोनों पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखिए ये एक्स एक्सिस आ गया तो इधर पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस क्या है, डेप्थ में है तो ये नेगेटिव होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव और पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस चीज़ को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि इसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि पॉइंट दे देगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट दे देंगे और हमसे पूछेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, चलते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमें क्या पॉइंट्स रिमेंबर करने, द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन। जो प्लेन होता है, जिस प्लेन पे ये दो लाइनें होती हैं जिस पे हम पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं या डिफाइन करते हैं, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। द लाइन्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। लाइन्स को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती हैं। द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। जो देखिए ये जो लाइन है ये पूरे प्लेन को क्या है, 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है। हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं, यही लिखा हुआ है। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन का, ये इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। यहाँ से ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से ओरिजिनेट होता है, जहाँ से शुरुआत होती है। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स ऑर्डिनेट एंड और एब्सिसा, and the distance of the point from the x is called the y coordinate और ordinate। देखिए अगर distance of a point from a y axis, जैसे y axis से y axis से हमें कोई चीज़ डिफाइन करनी है, जैसे ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ x एक्सिस पे डिफाइन करेंगे ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, x एक्सिस कहेंगे या एब्सिसा कहेंगे। लेकिन यहाँ ऊपर y एक्सिस पे शो करेंगे तो वो x के रिस्पेक्ट में y एक्सिस हो जाएगा या ऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, इफ द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट
is x and the ordinate is y, then x, y are called the coordinate of the point. हमें ध्यान देना है कि किसी भी हम पॉइंट को अकेले किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमें ऑर्डर्ड पेयर यूज करना पड़ेगा, इसे ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहते हैं. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x0. एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट रहेगा तो उसे क्या होगा, एक्स एक्सिस और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और अगर पॉइंट y एक्सिस पे रहेगा तो x एक्सिस की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे जैसे हमें मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ शो करना है, तो यहाँ पे देखिए ये x एक्सिस पे 0 से लेके x एक्सिस पे, तो यहाँ पे तो x हो जाएगा, लेकिन y ये ना हाई पे है ना लो लेवल पे, तो ये जो पूरी लेवल ये क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा. और y पे क्या होगा, अगर y पे कोई पॉइंट रहेगा तो ये ना राइट साइड में है ना लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन एकदम 0 हो जाएगी और y पे ये डिफाइन होगा. ओके, यही वो पॉइंट कहना चाहता है. द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0, 0. जो ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं. ओके, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है. चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से आता है. इन विच कोऑर्डिनेट ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट. हमसे ये पूछा है कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है ये किस कोऑर्डिनेट में आते हैं. जैसे -2, 4 है तो यहाँ पे x एक्सिस का क्या है, x एक्सिस माइनस है और y एक्सिस पॉजिटिव है, तो ये किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा. सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा. दूसरा है 3, -1, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएगा. हमें सिर्फ ये एक मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हमें इस तरह से बताना होगा. -1, 0 है, माइनस और प्लस, ये फिर जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा. फोर्थ है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट. फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉइंट क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं. ओके, और माइनस और माइनस दोनों, तो ये किस में आ जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा. इट विल लाई इन द थर्ड कोऑर्डिनेट. ओके, तो ये थी आज का इंट्रोडक्शन हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. हम लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. आज के लिए बस इतना ही. गुड बाय.